जाओगे। अपनी ज़िंदगी के केवल 7 मिनट इस वीडियो को देखिए और आपको टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टाइम ना खराब करते हैं और टेंसों को सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है 7 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले आपको बस ध्यान से देखना है वीडियो को लास्ट तक, और लास्ट में आप देखना, आपको एक सवाल दूंगा और आप उसको फट से सॉल्व कर दोगे। तो देखिए, टेंस और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है PPF। टेंस, इसका मतलब है कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, ये जो टेंस है इनमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अलग से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, फिर भी हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो ये जो 4 भाग हैं, इनमें से एक है इंडेफिनिट टेंस, एक है कंटिन्यूअस टेंस, एक है परफेक्ट टेंस और एक है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो ये इंडेफिनिट टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन चारों को ही हम एक एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इनका आखिर मतलब है क्या। और यहाँ पर रटना मना है, आपको रटने नहीं है, समझना है सिर्फ कि आखिर इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए कैसे। पहले हम देखेंगे इंडेफिनेट के बारे में। इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। आपको मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। पहले एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वह बोलता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही स्पीक्स। अब ये कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, वह बोलता है। अब हमें ये नहीं पता कि वह कब से बोलता है और कब तक बोलता रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला इंडेफिनेट के अंदर वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जिनके अंत और शुरुआत के बारे में हमें ना पता हो। जैसे कि वह स्कूल जाता है, अब ये नहीं पता कि कब से स्कूल जाता है और कब तक जाता रहेगा। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो ये नहीं पता कि कब से ये कार्य हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें रखना पड़ता है इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट अपने आप में एक देखिए क्या है, एक होता है डेफिनेट यानी कि पक्के तौर पर, और एक होता है इनडेफिनेट जिसे आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में हमें पक्का नहीं पता है। तो इस तरह से आप इंडेफिनिट टेंस को समझोगे। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लगातार चल रहा हो, यानी कि जो कार्य आपका प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा हो, पास्ट में भी लगातार चल रहा हो, या फिर आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा। तो यदि आपको प्रेजेंट का वाक्य बनाना है तो प्रेजेंट में लगातार चल रहा होना चाहिए वह कार्य, पास्ट का बनाना है तो पास्ट में वह कार्य रेगुलर चल रहा होना चाहिए, और फ्यूचर का बनाना है तो फ्यूचर में वो कार्य रेगुलर चल रहा होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन तीनों को बना लोगे। तो जो कार्य रेगुलर चल रहा हो, एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पर इज कैसे आया, प्ले के साथ ING कैसे आई, ये आपको वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यह क्या है, वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट का वाक्य है कि वह प्रेजेंट में खेल रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब देखिए आप क्या समझते हैं। परफेक्ट अपने वर्ड से ही डिफाइन है कि कोई कार्य परफेक्टली हो चुका है, यानी कि जो पूरी तरह से शुरू या फिर खत्म हो गया हो। उन सभी कार्यों को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है परफेक्ट टेंस का। या तो वो कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर पूरी तरह से शुरू हो गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। यदि प्रेजेंट का वाक्य बनाना है तो प्रेजेंट में वो कार्य खत्म हो गया होगा या फिर शुरू हो गया होगा। अगर फ्यूचर का बनाना है तो यही शुरू और खत्म फ्यूचर के लिए होंगे, और यदि पास्ट का वो वाक्य है तो पास्ट में ही खत्म हो गया होगा या फिर पास्ट में ही शुरू हो गया होगा। इस तरह से आपको परफेक्ट को समझना है। अब देखिए कैसे, वह खा चुका है, तो इसकी जो इंग्लिश है बनेगी ही हैज ईटन, वह खा चुका है, इस तरह से। तो वह खाने का कार्य खत्म कर चुका है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है परफेक्ट प्लस में कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें परफेक्ट का कुछ भाग यूज होगा और कुछ कंटिन्यूअस टेंस का भाग यूज होगा, तभी तो मिलकर बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि परफेक्टली पास्ट में या प्रेजेंट में शुरू भी हो चुका है और वो कंटिन्यूटी में भी है। जैसे कि
वह सुबह से खेल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, उसने ये कार्य पास्ट में यानी कि सुबह शुरू कर दिया और अब भी यह चल रहा है, कंटिन्यूअस में है। तो कैसे बोलोगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इसे समझोगे। तो यानी कि जब कोई कार्य पास्ट से शुरू हो या फिर प्रेजेंट से ही शुरू हो, यदि प्रेजेंट का वाक्य है, पास्ट का वाक्य है तो पास्ट से शुरू होगा और रेगुलर चल रहा है, तब आपको यूज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, इनके स्ट्रक्चर में आपको मैंने एक स्क्रीन पर दिखा दिया है, एक जो टेबल है यहाँ पर, पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। अब जो स्ट्रक्चर है इसमें सिंपल टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, और यदि आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है। अब यहाँ पर मैंने लिख रखी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, वर्ब वो होगी जो कार्य आप करोगे, और ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर सब्जेक्ट कार्य करेगा। और हेल्पिंग वर्ब मैंने नीचे लिखी हुई है, प्रेजेंट के लिए ये वाली, पास्ट के लिए ये वाली, और फ्यूचर के लिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इंडेफिनेट V1, तो इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है V1 प्लस ING, तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और परफेक्ट में लिखा हुआ है V3। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे। अब नीचे मैंने इनका स्ट्रक्चर लिख दिया है कि आपको किस तरह से इन्हें यूज करना है। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, वर्ब पता चल गई, ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब ये किस किस के साथ यूज होंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ, यानी कि ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम, इसके साथ यूज होगा इज, वाज, हैज और डज। ये चारों इन सब के साथ यूज होंगे, और डिड, हैड और विल, इनको आप सब के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को समझोगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब मुझे पता है कि आपको अच्छे से टेंस समझ में आ गए हैं, और अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस आपको देता हूं। तो देखिए क्या है वो, वह स्कूल जा रहा है। तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये कौन से टेंस का है और इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो सीख गए ना आप, सिर्फ 7 मिनट में टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको रटवाया नहीं है, सिर्फ समझाया है। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से बाद में एनालाइज करोगे तो आप वाकई में देखोगे कि आपको टेंस आ गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली किसी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। एक्टिव, पैसिव वॉइस, इनको लेकर